हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ होने वाली है, तो पूरी वीडियो आप देखेंगे। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। फ्री क्विज, फ्री पीडीएफ, ई बुक और कोर्सेज आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विकली रिवीजन कर लेंगे कल के करंट अफेयर का। तो दोस्तों, ब्रिटेन के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ऋषि सुनक, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया और इसी दिन मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। अभी हाल ही में मैक्स वर्सटैपन ने यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है और म्यांमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में चला गया है। वहीं अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया है अमन सहरावत। ये गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इसके अलावा विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और FIPRESCI के द्वारा अभी पथेर पंचाली, जो कि सत्यजीत रे जी की मूवी थी, इनको सर्वश्रेष्ठ भारतीय इतिहास में फिल्म घोषित किया गया है। अब तक का सबसे बेस्ट फिल्म घोषित किया गया है। अभी हाल ही में अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच, इसका आयोजन हुआ सेनेगल, अफ्रीका में। कुकुर तिहार महोत्सव नेपाल में मनाया गया। नेपाल में एक्चुअली में तिहार महोत्सव मनाया जाता है 5 दिवसीय। इसमें पहला दिन जो होता है वो काग तिहार, कौवों को समर्पित, और दूसरा दिन कुकुर तिहार होता है, कुत्तों को समर्पित होता है। निरस्तीकरण सप्ताह ये 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के शानदार क्वेश्चंस की। आज का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने SC समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाकर कितना किया? तो कर्नाटक सरकार ने दोस्तों SC कम्युनिटी के लिए और ST कम्युनिटी के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन एक बार फिर से इंक्रीज कर दिया है। SC कम्युनिटी के लिए आरक्षण 15% था, अब 15% से बढ़ा करके इन्होंने कर दिया है इसको 17% पर। यानी कि पहले 15% था आरक्षण, अब ये 17% होगा। इसके अलावा ये तो SC के लिए था। ST के लिए अगर बात करें तो 3% था, इसको बढ़ा करके 7% कर दिया है, तो ये ST के लिए होगा अब नया। ठीक है, चलो तो कर्नाटक सरकार, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इसके रिगार्डिंग 17% कर दिया गया है 15% से बढ़ा करके। कर्नाटक ही दोस्तों आपको पता होगा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य था। अच्छा, आरक्षण की बात चल ही रही है तो आपको याद होगा दोस्तों, कर्नाटक ही वो राज्य है जो 1% ट्रांसजेंडर्स को भी अपना दिया था आरक्षण। यानी कि पुलिस विभाग में 1% सीटें जो होंगी वो रिजर्व होंगी ट्रांसजेंडर्स के लिए। इसके अलावा 2% आरक्षण खिलाड़ियों के लिए भी देने के लिए घोषणा करी थी किसने? कर्नाटक सरकार ने। और अभी SC 15% से बढ़ाकर 17% और ST 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। ठीक, कर्नाटक आया है। कर्नाटक की राजधानी होती है बेंगलुरु। इंडिया के मैप में आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको कर्नाटक। कर्नाटक के जो CM हैं वो हैं बसवराज एस बोम्मई, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है थावर चंद गहलोत। CM से याद आया, इसके पूर्व CM थे दोस्तों कौन? BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा को दोस्तों अभी कोविड वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा BS येदियुरप्पा जी के ही नाम पर शिवमोगा एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर अगर झीलों की बात करें तो पंपा सरोवर, बेगूर झील, कुक्करहल्ली झील, ये सभी प्रमुख झीलें हैं। और नेशनल पार्क में बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक में ही स्थित है। कर्नाटक का यक्षगान लोक नृत्य भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यक्षगान। ठीक है, कर्नाटक अपना बॉर्डर गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से शेयर किया करता है। यहाँ पर जिलों की संख्या 31, विधानसभा में 224 सीटें, लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सीटें जाती हैं। अगला क्वेश्चन, केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अभी केरल सरकार ने दोस्तों साइबर अपराधों को रोकने के लिए लॉन्च किया है कुंज ऐप। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। इससे क्या होगा, इस कुंज ऐप के थ्रू केरल सरकार जो बच्चों के खिलाफ जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको कंट्रोल कर सकेगा। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा लकी बिल ऐप भी केरल सरकार ने ही लॉन्च किया था। लकी बिल ये GST चोरी को रोकने के लिए किया गया था लॉन्च। बीच विजिल ऐप ये गोवा ने लॉन्च किया था, आपको याद होना चाहिए। बीच विजिल ऐप, जब बीच पर कोई क्राइम होती है तो वहां पर उसको तुरंत वहां पर पुलिस व्यवस्था मुहैया कराने के लिए या उनकी सिक्योरिटी के लिए ये लॉन्च किया गया था।
माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना था, याद होना चाहिए आपको, महाराष्ट्र बना था। क्लियर है? चलिए अब आप आर्टिकल देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में किसके बारे में, कुंज ऐप के बारे में। इस ऐप की मदद से होगा ये दोस्तों कि केरल की जो जनता है, अगर वहां के बच्चों के खिलाफ कहीं साइबर क्राइम हो रहा है तो उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी इसी ऐप के थ्रू, और जिला स्तर पर त्वरित प्रक्रिया दर या कहें रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाकर तुरंत तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। तो केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। इसको बनाया है वहां के महिला एवं बाल विकास विभाग ने। केरल आया है। तो केरल आप मैप में देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे मिलेगा केरल, ये रहा केरल। थोड़ा सा मैच करा देते हैं, यहाँ रहा केरल। केरल अपना बॉर्डर कर्नाटक से और तमिलनाडु से शेयर किया करता है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है सीपीआईएम पार्टी से। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर झीलों की बात करें तो वेमनाडु झील है, पेरियार झील है। पेरियार झील भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। पेरियार नदी भी है, पेरियार परियोजना भी है, ठीक है। इडुक्की भी है परियोजना। पाल घाट बहुत ही प्रमुख धर्रा है या पूछा जाता है, ठीक है। कथकली और इसके अलावा मोहिनीअट्टम ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। जिलों की संख्या 14, विधानसभा में 141 सीटें, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें जाती हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन, चाइना को पीछे छोड़ भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना? तो दोस्तों भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है नीदरलैंड। इसने चाइना और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, ये तो जब बन गया है थर्ड लार्जेस्ट, आपके माइंड में आ रहा होगा कि फर्स्ट पर कौन है? तो दोस्तों सबसे टॉप पर है अमेरिका। कौन है? अमेरिका है। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है ना वो है अमेरिका। दूसरे पर कौन है? दूसरे पर है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई है, ठीक है। यूएसए पहले पर और दूसरे पर यूएई है, ठीक है। और तीसरे पर पहुंच गया है नीदरलैंड। इसने चाइना और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, नीदरलैंड बीट चाइना बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। अब देखो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इंडिया जो अपने गुड्स का एक्सपोर्टेशन किया करता है ना, उसमें सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पर जाता है? तो उसमें सबसे ज्यादा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, फिर इसके बाद जाता है यूएई में, फिर इसके बाद जाता है नीदरलैंड में। क्लियर है ना, समझ में आ गया? ऐसे ही अगर बात करें आगे तो चाइना है, फिर बांग्लादेश है, ऐसे ऐसे करके इंडोनेशिया वगैरह भी हैं, ब्राजील वगैरह भी हैं। टॉप 10 में अगर बात करें तो केवल 2 यूरोपियन कंट्री हैं, नीदरलैंड और यूके। क्लियर है? आगे, अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी? तो अमेरिकी करेंसी पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बन गई हैं दोस्तों एना मे वोंग। कौन? एना मे वोंग। ये हॉलीवुड एक्ट्रेस थी और इनको अभी हाल ही में अमेरिकी करेंसी पर छपने का मौका मिला है। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं, पहले उनके बारे में हम लोग रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। केतंजी ब्राउन जैक्सन, आपको याद होगा, ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला ये बनी है। माया एंजेलो आपको पता होगा, ये मुद्रा पर छपने वाली पहली ब्लैक लेडी थी, ठीक है ना, पहली अश्वेत महिला थी मुद्रा पर छपने वाली, ठीक है, अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली। कमला हैरिस आपको पता होगा, ये उपराष्ट्रपति बनने वाली एशियाई मूल की पहली बनी थी, ये आपकी कहें भारतीय मूल की पहली बनी थी, ठीक है, अमेरिका की। और एना मे वोंग अब पहली एशियाई अमेरिकी बन गई हैं अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली। क्लियर? यहाँ पर आप देख पाओगे ये थी एना मे वोंग, ये एक्ट्रेस थी, हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, ठीक है। अब ये फर्स्ट एशियन अमेरिकन बन गई हैं। इनकी तस्वीर जो है ये क्वार्टर डॉलर पर अंकित की गई है। क्लियर है? क्वार्टर डॉलर पर ये छपेंगे। तो जैसे अपने यहाँ होता है ना नोट, कई सारी नोट होती हैं, वैसे यहाँ पर भी होती हैं। तो अपने यहाँ भी कई सारी नोटों पर अलग अलग आकृतियां हैं, इस पर मैंने वीडियो दी हुई है, आप सर्च करेंगे मिलेगी और उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 में इंटरपोल की मेजबानी कौन करेगा? तो देखो इंटरपोल की महासभा की मेजबानी अभी दिल्ली ने किया, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। इंटरपोल की महासभा हो रही थी और भारत में हो रही थी, और पहली बार इंटरपोल ने दोस्तों मेटावर्स में भी कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया था। अब 2023 वाली कहाँ पर होगी ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पर 2023 में भारत मत लगा देना, 2023 में वियना में होगी। कहाँ पर? वियना। वीना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होगी। नई दिल्ली में कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में कौन सा हुआ था? 90वीं
ठीक है ना, 90वीं, और ये वाली होगी 91वीं। ठीक है, चलो इजिप्ट में होने वाला है COP27, और जर्मनी में इस बार G7 का हुआ था, G7 का हुआ था मीटिंग। यहाँ पर देख पाओगे आर्टिकल द हिंदू का है, वियना टू होस्ट इंटरपोल जनरल असेंबली इन 2023। इस बार का ये होगा 91वां संस्करण, ठीक है, जो 2023 में होगा, क्योंकि 90वीं वाला जो 18 से 21 अक्टूबर को हुआ ये नई दिल्ली में हुआ। आपको अभी मैंने 2 दिन पहले ही शायद बताया था कि इंटरपोल ने ही दिल्ली वाले ही सम्मेलन में पहला वैश्विक पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया, यानी ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया था। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई, वियना में हुई, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। आगे, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाएंगे? तो ये बनाए गए दोस्तों युवराज सिंह। युवराज सिंह आपको पता है पूर्व भारतीय क्रिकेटर, ये T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। लेकिन कौन सा T20 वर्ल्ड कप? ये नेत्रहीनों के लिए जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। कब होगा ये होगा 2023 में, यानी अगले साल। अगले साल दोस्तों T20 वर्ल्ड कप होगा, जो तीसरा संस्करण होगा नेत्रहीनों के लिए, ठीक है, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए जो होता है क्रिकेट, तो उनमें ये तीसरा संस्करण होगा। अगली बार भारत ही मेजबानी करेगा, ठीक है, कहाँ पर होगा? भारत में होगा, और उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं युवराज सिंह, ठीक है। तो ये क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी CABI के द्वारा आयोजित किया जाता है। वैसे भारत में ही आपको पता होगा ICC का वर्ल्ड कप मेन वाला ODI वाला अगली साल होने वाला है, भारत ही उसकी भी मेजबानी करेगा। भारत ही दोस्तों हॉकी विश्व कप जो होगा उसकी भी मेजबानी करेगा, पुरुषों वाली हॉकी विश्व कप की भी मेजबानी भारत ही करेगा अगली साल। वैसे भारत ही आपको पता होगा G20 की भी मेजबानी करेगा अगली साल। अगली साल भारत ही SCO समिट की भी मेजबानी करेगा। ये सभी मेजबानी भारत करने जा रहा है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए जी, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका इसमें भाग लेंगे। 2012 में पहली बार आयोजित किया गया था, फिर उसके बाद इस बार तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर स्कूली छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप शुरू की गई? तो अभी हाल ही में ऑनेस्टी शॉप शुरू की गई दोस्तों, कहां पर? एर्नाकुलम, केरल में। एर्नाकुलम, केरल में दोस्तों कक्षा 12 तक 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑनेस्टी शॉप लॉन्च की गई है। ये ऑनेस्टी शॉप क्या होगी? आप नाम से ही स्पष्ट है, ईमानदार की दुकान। ईमानदार की दुकान का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली में ना दोस्तों, इस दुकान पर ना कोई शॉपकीपर रहेगा, ना कोई पैसे लेने वाला रहेगा। यहाँ पर सामान रखा रहेगा, बच्चे जाएंगे, सामान उठाएंगे और पैसे वहां पर पे करेंगे, उसके बाद चले आएंगे। मतलब यहाँ पर देखा जाएगा कि ईमानदार कौन कितना है, एक प्रकार से आदत डलाई जाएगी। तो शुरुआत में ये बच्चों को के लिए शुरू किया जा रहा है, स्कूली स्टूडेंट के लिए शुरू किया जा रहा है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। केरल में शुरू किया जा रहा है, ठीक है, यूपी बिहार में नहीं शुरू किया जा रहा है, खुश नहीं होना है। तो केरल में ये शुरू होगा, एर्नाकुलम में ऑनेस्टी शॉप। यहाँ पर जाना है, कोई दुकानदार नहीं रहेगा, पैसा लेने वाला कोई नहीं रहेगा, आपको पैसा वहां पर देना है और सामान लेकर के चले आना है ईमानदारी से। क्लियर है बिल्कुल? तो ये पहल पुलिस कैडेट्स द्वारा छात्रों के लिए विश्वास, सच्चाई और अखंडता पर मूल्यवान सीख पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। केरल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे सखारोव फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों यूक्रेनियन पीपुल्स को, यानी यूक्रेन के लोगों को सखारोव फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। सखारोव फ्रीडम प्राइज दोस्तों ये एक प्रकार से कहें यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है, यूरोपियन कंट्रीज को दिया जाता है, और वो पीपुल्स को दिया जाता है जो एक प्रकार से संघर्ष के प्रति लड़े हों। ठीक है, तो इस टाइम पर तो आप देख ही रहे हो, सारा अवार्ड जो है वो यूक्रेन को ही मिल रहा है। ठीक है, रसिया यूक्रेन की वार को देखते हुए, तो यूक्रेन के लोगों को इस बार दिया गया सखारोव फ्रीडम प्राइज। यूरोपियन संघ के द्वारा ये दिया जाता है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है, बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान होता है। तो 2022 का यूक्रेन को लोगों को मिला है। क्लियर? प्रतिवर्ष ये दिया जाता है। अच्छा, आपको पता होगा मैंने आपको नोबेल प्राइज बताया था, तो नोबेल पीस प्राइज भी आपको याद कराया था उसी टाइम पर। तो नोबेल पीस प्राइज के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। आप में से जिन किसी को भी वो नोबेल पीस प्राइज की ट्रिक याद हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप जाइए नोबेल ट्रिक की वीडियो ढूंढिए, सर्च कीजिए, देखिए उसको। सभी नोबेल पुरस्कारों की ट्रिक बना करके आपको दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक लिखी? तो दोस्तों अभी हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर विमल जलान जी ने एक पुस्तक लिखी है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस।
ये इनकी पुस्तक है, यहाँ पर आप देख पाओगे, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये है विमल जालान जी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का पूरा नाम ये है, और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, सरकार में भी कई पदों पर रह चुके हैं, जैसे फाइनेंशियल सेक्रेटरी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के ये मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो डॉक्टर विमल जालान जी, इनकी ये पुस्तक है, याद रखेंगे आप। आगे अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो इसकी कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त की गई दोस्तों संगीता वर्मा। संगीता वर्मा के बारे में आगे जानूं इससे पहले आपको ए ऑप्शन में शांति श्री धूलीपुरी पंडित दिख रही हैं, ये कौन है? ये जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मीनाक्षी वर्मा दिख रही हैं, इनको आपको याद होगा, एक दिन के लिए ये गृह मंत्री बनाई गई थी। एक दिन के लिए ये गृह मंत्री बनाई गई थी। कहाँ की गृह मंत्री बनाई गई थी? ये मध्य प्रदेश की बनाई गई थी। ठीक है ना, देश की नहीं, मध्य प्रदेश की बनाई गई थी। क्लियर? एक दिन की पुलिस कांस्टेबल है। माधवीपुरी बुच, ये आपको पता होगा, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। संगीता वर्मा के बारे में अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है संगीता वर्मा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ये एक्टिंग चेयरपर्सन होंगी। एक्टिंग चेयरपर्सन वो होता है कि जब किसी की परमानेंट नियुक्ति नहीं होती है तो एक्टिंग जो वहाँ का सीनियर ऑफिसर होता है, सीनियर जो पोस्ट पर होता है, उसी को नियुक्त कर दिया जाता है। तो अभी ये एक्टिंग चेयरपर्सन है। हो सकता है इन्हीं को परमानेंट कर दिया जाए, या फिर हो सकता है किसी और की नियुक्ति की जाए। तो फिलहाल ये अशोक कुमार गुप्ता जी की जगह पर आएंगी, जो कि 25 अक्टूबर को रिटायर हुए थे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2003 में हुई थी, और ये भारत की प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। याद होगा आपको, इसी ने तो अभी गूगल पर लगभग 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये बताता है कि भारत में ना कंपटीशन बना रहे, मतलब मोनोपोली ना क्रिएट होने पाए। तो ये सब चीजों की जांच करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीट्रिच मैट्सचिट का निधन हो गया, ये किस F1 रेस टीम के संस्थापक थे? तो दोस्तों ये रेडबुल टीम के संस्थापक थे। रेडबुल F1 टीम भी है, आपको पता होगा, फार्मूला 1 रेस की टीम है, और आपको ये पेय पदार्थ के रूप में तो आप जानते ही हैं। तो डीट्रिच मैट्सचिट जो कि इसके संस्थापक थे, इनका अभी निधन हो गया है। 78 ईयर की उम्र में इनका निधन हुआ है। को फाउंडर थे, ठीक है, रेडबुल के, और रेडबुल के ही खिलाड़ी हैं मैक्स वर्स्टैपेन, जो इस बार सबसे ज्यादा जीत रहे हैं। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन जो हैं ये सबसे ज्यादा बार रेस जीत रहे हैं, और रेडबुल के ही हैं, और उन्हीं की टीम के जो मालिक हैं, कर्ज के को फाउंडर हैं, उनका निधन हो गया है। क्लियर है? तो ऑस्ट्रिया के ये रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया, जिसकी अभी हम लोगों ने आप बात की, अभी वियना जिसकी राजधानी है, और जहां पर अगली बार होने वाला है इंटरपोल का जो महासभा होगा वो होगा। रेडबुल रेसिंग टीम की अगर बात करें तो 2010, 11, 12, 13 में कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीता था। क्लियर? चलिए, तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचती रहेगी, और अब से और ज्यादा डिटेल में लाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग भी अपना सुझाव दे सकते हैं। सी जिनपिंग कितनी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं चाइना के, ये मैंने पूछा था कल, तो 3 बार बन चुके हैं। टॉफी यानी ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट इन इंडिया, इस कार्यक्रम को अमेरिका के सहयोग से असम में चलाया जा रहा है। आज का आपके लिए क्या क्वेश्चन है? आज आपको बताना है भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ। अगला, FATF की ग्रे लिस्ट से किसे बाहर किया गया है। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। और हाँ, वीडियो की क्विज और PDF आपको MZT ऐप पर मिलती है, तो आप इसको जरूर जा करके सॉल्व किया करो। टेलीग्राम पर वन लाइनर भेज जाता है, तो आप वन लाइनर से रिवीजन भी कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो इन तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।